हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। राइट, आई होप आपको समझ में आए, और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। A car travels 432 kilometers on 48 liters of petrol. How far would it travel on 20 liter of petrol? हमेशा हमारे को जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दो क्वांटिटी होंगी, तो हमारे को इसमें दो क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस की बात की जा रही है और एक पेट्रोल की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल, तो पेट्रोल हमने यूज किया है 48 लीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने 432 किलोमीटर इन किलोमीटर, और ये इन लीटर। अब देखिए ये क्या है हमारा, अब हमारे को ये पता होना, ये हमारे को पता चल रहा है पेट्रोल और डिस्टेंस में क्या होता है, हमारा इनवर्स रेशियो है। इनवर्स कैसे है, जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना ही ज्यादा हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अगर पेट्रोल कम हो जाएगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। राइट, तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बन गया हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 48 पेट्रोल में हम कितना कर रहे हैं, 432 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार, मतलब कि हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे अगर हमारे पास कितना लीटर पेट्रोल हो, 20 लीटर पेट्रोल हो। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 432 अपॉन 48। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अच्छा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 किलोमीटर। राइट, इसको सॉल्व आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ 40 मीटर ऑफ अ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 1940 रुपीज, हाउ मेनी मीटर्स कैन बी बोट फॉर रुपीज 727.50 रुपीज। ठीक है, अब इसमें भी हमारे को देखो दो चीजें बोली गई है। एक हमसे बात किया गया लेंथ ऑफ अ क्लॉथ कितना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लॉथ, और हमसे बात की गई है कॉस्ट की, मतलब प्राइस या कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, लेंथ कितनी है 40 मीटर है, तो कॉस्ट कितनी है 1940, और हाउ मेनी मीटर्स, मतलब हमसे लेंथ की बात की गई है, तो लेंथ है x और कैन बी बॉट इन रुपीज 727.50। अब देखिए जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 727.50 डिवाइडेड बाय 1940, और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट्स। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हमारे पास क्या, हमारे पास दो क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी कौन कौन सी है, टाइप वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स और टाइम। टाइम कितना है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 30 मिनट्स आ गए। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स मतलब x, और कितने मिनट्स में 6 मिनट्स में। अब देखिए जितना ज्यादा टाइम होगा हम उतने ज्यादा मिनट्स टाइप कर पाएंगे, टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारा क्या लगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा, तो हमारे पास x क्या आ गया 540 इंटू 6 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 56 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, हाउ मेनी मैन विल डू इट इन 14 डेज। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हमारी वो दो क्वांटिटीज हमको देखनी है कि हमको दो क्वांटिटीज कौन सी गिवन है। कौन क्या गिवन है हमारे को, नंबर ऑफ मैन्स और पीस ऑफ वर्क, मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ मैन्स कितने हैं हमारे पास 56 मैन कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं 42 डेज में। हाउ मेनी मैन मतलब x लिया हमने, विल डू इन 14 डेज। अब देखिए इसमें जितने ज्यादा आदमी होंगे, ठीक है,
तो उतना ही कम समय लगता है। इसमें क्या हो गया भाई, अगर हमारे पास मैन पावर ज्यादा है तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, और मैन पावर अगर हम कम कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे सेम, तो क्या आ गया 56 इंटू 42 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 14। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 इंटू 42 अपॉन 14। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए दो क्वांटिटीज, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। अगेन नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। कितने लोग लगे हुए हैं 120 लोग, कितने दिन के लिए 200 दिन के लिए। ठीक है, अब देखिए, और इसके बाद कह रहा है 5 डेज, आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाई। ठीक है, 30 मैन डाई कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ये 5 दिन के बाद हमारे पास मतलब डेज जो है हमारे पास कम हो गए। कितने डेज कम हो गए, मतलब हमने 120 मैन के लिए केवल कितने दिन फूड प्रोविजन रखा 195। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए 195 और मैन कितने हो गए 120। उसके बाद कह रहे 30 लोग जो है मर गए। अब 30, तो हमारे पास 120 में से 30 माइनस किया कितना आ गया 90, तो हमारे पास कितने लोग बच गए 90 के लिए कितने दिन का हमारे पास फूड प्रोविजन रहेगा। तो अब इसमें भी क्या हो गया, देखो अगर ज्यादा लोग होंगे तो हमारे को फूड जितने दिन के लिए लोग होंगे, इसमें भी क्या हो गया जितने दिन के लिए लोग होंगे, लोगों की नंबर ऑफ मैन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या हो गया हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको 120 इंटू 195 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एज ईच अदर, एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे को कह रहे हैं एक्स और वाई में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक्स और वाई में अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो भी मैंने बताया हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको अब यहाँ पे मेरा वाई क्या हो कि x क्या हो जाए 15, तो y इंटू 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 6 अपॉन 15। तो यहाँ आपको सॉल्व करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसकी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई हाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं। बाकी मैं अपनी आगे की वीडियोस में जब इस मिक्स क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तब हम करेंगे। थैंक यू। फिर तो नहीं, अब मैं को देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, कितना नंबर ऑफ डेज मतलब दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या। ठीक है, तो हमने किया नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, तो 126 दिन में कितनी मशीनें चाहिए 84 मशीनें। वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में, तो अब हमारे को कितने दिन दिए हैं 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स को क्या मान लिया x। अब इसमें भी क्या है कि जितने ज्यादा दिन होंगे उतना ही क्या हो गया हमारे पास कि इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में अब हम क्या करते हैं x इज इक्वल्स टू 126 इंटू 84 अपॉन 108। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 98। तो अब हमारे पास कितनी मशीनें आ जाएंगी 98 मशीन्स आ जाएंगी 98। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनें। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी आ गई 98 आ गई।
कितने दिन के लिए? 108 दिन के लिए कितनी मशीनें चाहिए हमारे को? 98 मशीनें चाहिए। तो हमारे पास कितनी और अधिक की बात की जा रही है, तो हम 98 में से पहले हम कितनी मशीनें यूज कर रहे थे? 84। तो कितनी मशीनें और अधिक चाहिए हमारे को? 14 मशीन्स और अधिक चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस को बहुत बूस्टअप करेंगे। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।